मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयेन्द्र महोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार नाम का ग्रंथ, जिसके कर्ता है आचार्य श्री कुंद कुंद, जिसकी संस्कृत टीका लिखी श्री चंदाचार्य ने, गुजराती टीका हिम्मतलाल जेठालाल शाह ने, और हिंदी टीका परमेष्ठी दास। तो कर्ता कर्म नाम का जो अधिकार चल रहा है, उसको विशेष रूप से एक लक्षण के रूप में प्रस्तुत किया है कि द्रव्य की खासियत, प्रत्येक द्रव्य की खासियत ये होती है कि वो उसमें जनित होने वाली पर्याय आदि हैं उनका कर्ता होता है, और दूसरा कोई द्रव्य उसमें किसी भी प्रकार का कोई कार्य करता नहीं। तो अगर ये सिद्ध हो जाए कि अमुक अमुक कार्य जो है जीव में हुआ, तो जीव ही उसका कर्ता हुआ, और अमुक अमुक कार्य पुद्गल में हुआ तो पुद्गल उसका कर्ता हुआ। और ये दोनों के अलग अलग लक्षण देख करके कौन किसको कौन कौन क्या कर्म कर पाता है, ये दोनों के लक्षण देखने से भली भांति मालूम पड़ जाएगा कि ये पुद्गल का कर्म है और ये जीव का कर्म है। इसलिए दोनों अलग अलग होने से दोनों में अत्यंत अभाव है, दोनों भिन्न भिन्न ही है। ये बात समझाने के लिए एक कर्ता कर्म अधिकार में से जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, वो उसकी चर्चा आज हम और विशेष रूप से करेंगे। सिविजन साहब, कल देखा था कि आपने वो पिछला वाला जो पढ़ा था, उसको रिकॉर्डेड वाला नहीं देख अभी पाए? देख नहीं पाया हूँ, आज देखूंगा। कल मंदिर से काफी लेट हो गए थे। हाँ, नहीं, उसको मैं थोड़ा रिपीट कर दूंगा तो आपको और समझ में आ हाँ, जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। देखो, कल अपन ने एक बात पढ़ी थी जो बड़ी सिंपल बात है, लेकिन अनजाने में हम उसको समझ नहीं पाते। क्या बात पढ़ी थी कि दर्पण के सामने रखा हुआ एक खड़ा हुआ एक मयूर है, मोर है। तो वो मोर जो है, उसमें जो सामने खड़ा हुआ है, सजीव खड़ा है, तो वो जो भी अपनी अ, हलचल आदि करता है, नृत्य आदि करता है, तो वो चेतन मयूर की गतिविधियां हैं। और दर्पण में वैसी ही गतिविधियां दिखाई देती हैं वैसे ही तो, लेकिन दर्पण में नाचने वाला जो मोर है या उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, दर्पण में होने वाला मोर जो है वो सजीव मोर नहीं है, वो दर्पण का ही भाग है। दर्पण के ही एक स्थान में हाँ, उस प्रदेश में उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, लेकिन वो स्वयं मोर नहीं, वो दर्पण ही है। ठीक उसी प्रकार से जो उद्गल के जो भाव, उद्गल जन्य जो चीजें हैं जैसे कर्म आदि हैं, वो सब औदगलिक हैं। और उन कर्मों का संयोग पा करके जीव जी के जो भाव होते हैं, वो जीव के अपने भाव। जैसे मिथ्या दर्शन आदि की बात करेंगे, तो मिथ्या दर्शन यानी मिथ्यात्वादी क्या है? उद्गल है, क्योंकि वो उसके परमाणु होते हैं, बाकायदे मिथ्यात नाम के कर्म के परमाणु होते हैं। दर्शन मोहिनी के परमाणु होते हैं, चारित्र मोहिनी के परमाणु होते हैं। तो इस तरह सभी कर्मों के उस जाति के परमाणु पाए जाते हैं। जब वो उदय में आते हैं, उनका जो चार्ज होता है, वो चार्ज जब एग्जिस्टेंस में आता है, तब अपने को मालूम पड़ता है और उसमें हम जुड़ जाते हैं। जैसे टॉर्च की लाइट है। एक सेकंड। हेलो। हाँ। हाँ। हाँ, 9 बजे के बाद में। हाँ जी, हाँ, हाँ जी।
अपन उसकी बात करेंगे कि वो किस तरह से होता है। टीका में कल अपन ने एक गाथा पढ़ी थी, उसकी ये टीका पढ़ी थी कि मिथ्या दर्शन अज्ञान अविरति इत्यादि जो भाव हैं, वे प्रत्येक मयूर और दर्पण की भांति अजीव और जीव के द्वारा भाए जाते हैं। अजीब के द्वारा कैसे भाए जाते हैं, मतलब अजीब में से वो उस तरह के उसके परिणाम निकलते हैं। अपन जैसे टॉर्च की लाइट जलाते हैं ना, तो टॉर्च जलाने का अर्थ क्या हुआ कि वो जो चार्ज है, जो बैटरी जो चार्ज है, उस बैटरी के चार्ज के कारण ये प्रकाश बाहर आया, तो वो बैटरी उदय में आई। उसमें जो प्रकाश नाम का जो गुण था वो उदय में आया। तो इस तरह से उदय में आने का अर्थ ये है कि वो जो अमुक अमुक टाइप के जो कर्म हैं, उन कर्मों के उदय में आने पर जब उनका चार्ज जो है वो मैच्योरिटी में आता है, तो उस इस तरह की दशाएं प्रकट होती हैं। जैसे मोहिनी कर्म के उदय में जीव जो है मोहित होते हुए दिखाई देते हैं, रागादि पूर्वक राग द्वेषादि रूप परिणमते हुए दिखाई देते हैं। तो दो तरह की चीज हो गई। एक तो वो रागादि कर्म, यानी रागादि कर्म नहीं कहें, मोहनी कर्म कह लीजिए आप, मोहनी कर्म। और उनके मोहनी कर्म तो कैसे हुए, क्योंकि परमाणु से निर्मित है इसलिए वो अचेतन है। और उनके उपस्थिति में होने वाले जीव के उस प्रकार के भाव वो चेतन के भाव है। तो एक ही समय में दोनों चीज हुई ना, एक चेतन के भाव और एक जो है उन उस कैटेगरी वाले उद्गल, यानी परमाणु यानी कर्म, है ना। मिथ्या दर्शन, क्योंकि हर एक के उदय में जीव अलग अलग तरह से भावित होता है। जब कषाय का उदय होता है, क्रोध कषाय का उदय हुआ, यानी क्रोध कषाय के परमाणु जब उदय में आए, तो वो परमाणु तो परमाणु है, पुद्गल है, लेकिन जब वो उदय में आए तो ऐसा प्रसंग आया, ऐसा वातावरण निर्मित हुआ कि जीव अगर उसमें चाहे तो जुड़ करके विकारी हो सकता। तो उनके सानिध्य में होने वाले जीव के जो परिणाम हैं वो चैतन्य है, वो जीव के हैं। इस तरह से दो वस्तु हैं, जैसे मोर के बारे में समझाया, उसी तरह से समझ। मिथ्या दर्शन अज्ञान अविरति इत्यादि जो भाव हैं, ये तीन भाव क्या क्या हुए। मिथ्या दर्शन का अर्थ तो हुआ मिथ्यात्व, अज्ञान का अर्थ हुआ मिथ्या ज्ञान, अविरति का मतलब मिथ्या चारित्र इत्यादि जो भाव हैं, वे प्रत्येक मयूर और दर्पण की भांति अजीव और जीव के द्वारा भाए जाते हैं, इसलिए वे अजीब भी हैं और जीव भी हैं। इसे दृष्टांत से समझाते हैं। जैसे गहरा नीला, हरा पीला आदि वर्ण रूप भाव, जो कि मोर के अपने स्वभाव से मोर के द्वारा भाया जाता है, अर्थात मोर के होता है, वह मोर ही है। और दर्पण में प्रतिबिंब रूप से दिखाई देने वाला गहरा नीला हरा पीला इत्यादि भाव, जो कि दर्पण की स्वच्छता के विकार मात्र से दर्पण के द्वारा भाया जाता है, वह दर्पण ही है। दर्पण में अगर कुछ भी नहीं रखो सामने उसके, तो दर्पण क्या दिखाई देगा, एकदम साफ, एकदम स्वच्छ दिखाई देगा, उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट आएगा, तो जो ऑब्जेक्ट का जो आकार बनेगा, उतना उतना आकार स्वरूप वो उसकी स्वच्छता उतनी उतनी कवर हो जाएगी ना, ढक जाएगी। जैसे हम विकार कह रहे हैं कि उसकी स्वच्छता उतने रूप में विकारी हो गई, उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आ गया, तो उतना उतना एरिया उसका वो स्वच्छता वाला ना रह करके विकारी कहलाया। तो बोल रहे हैं इत्यादि भाव, जो कि दर्पण की स्वच्छता के विकार मात्र से दर्पण के द्वारा भाया जाता है, वो दर्पण ही है। इसी प्रकार मिथ्या दर्शन अज्ञान अविरति इत्यादि भाव, जो कि अजीव के अपने द्रव्य स्वभाव से अजीव के द्वारा भाए जाते हैं, वे अजीव ही हैं। भाए जाने का अर्थ क्या है, मतलब वो उसके अंदर पाए जाते हैं। हाँ। और मिथ्या दर्शन अज्ञान अविरति इत्यादि भाव, जो कि चैतन्य के विकार मात्र से जीव के द्वारा भाए जाते हैं, वे जीव हैं, है ना। एक तो बिल्कुल। पौद्गलिक चीज हो गई, और एक उनके द्वारा उनके सानिध्य में उसके तदनुसार भाया जाने वाला भाव वो जीव का है। जैसे तरह तरह के मीठा नमकीन खट्टा इस तरह के पदार्थ हैं, तो पदार्थ तो सारे उद्गल हैं, लेकिन जब जीव उनका रस लेता है तो अपने भाव वैसे करता है कि मुझे साफ खट्टेपन का भाव आ रहा है, खट्टेपन का स्वाद आ रहा है, मीठेपन का आ रहा है।
तो वो जो भाव उसके आ रहे हैं वो भाव चेतन के हैं। तो उसी प्रकार से, क्योंकि अपन को ये सिद्ध करना है ना कि दो पुद्गल में और जीव में बहुत क्लोज कांटेक्ट होने के बावजूद भी दोनों किस तरह से अलग अलग। तो अभी देखो ये दो दो एक गाथाएं इसी उस दिशा में चलेंगी। इसका भावार्थ क्या था, देखो भावार्थ से और क्लियर किया। पुद्गल के परमाणु पौद्गलिक मिथ्यात्वादी कर्म रूप से परिणमित होते हैं। पुद्गल के परमाणु पौद्गलिक मिथ्यात्व आदि कर्म रूप से परिणमित होते हैं। उस कर्म का विपाक यानी उदय होने पर उसमें जो मिथ्यात्व आदि स्वाद उत्पन्न होता है। स्वाद का अर्थ क्या है? स्वाद का मतलब खाली टेस्ट नहीं है। स्वाद का अर्थ है कि जब वो उदय में आते हैं तो जो वातावरण निर्मित होता है वह मिथ्यात्वादी अजीव है। और कर्म के निमित्त से जीव विभाव रूप परिणमित होता है। वे विभाव परिणाम चेतन के विकार हैं, इसलिए वे जीव हैं। उनके ऐसा पता नहीं क्या ऐसा वातावरण हो गया, माहौल ऐसा हो रहा है कि लोग बाग पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं वातावरण में। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। मेरे भाव जो है बहुत द्वेषपूर्ण हो रहे हैं, या मुझे बहुत अटपटा लग रहा है, मुझे तीव्र आर्त ध्यान हो रहा है, या क्रोधादि का संपर्क आ रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता। तो आप रुको या ना रुको, वो वातावरण का निर्माण वहां हो रहा है। वो जो वातावरण का निर्माण हुआ, अपन कहते हैं ना कुछ वर्गणाएं ऐसी हैं सर, इन वर्गणाओं के कारण ऐसा लग रहा है, या कुछ नेगेटिव वर्गणाएं हैं या पॉजिटिव वर्गना है, तो उसका अर्थ क्या हुआ कि वो जो वातावरण का निर्माण हो रहा है उन उन कर्मों के उदय के कारण हो रहा है। उस उदय को ही उन्होंने कहा कि वो उस कर्म का विपाक यानी उदय होने पर उसमें जो मिथ्यात्वादी स्वाद उत्पन्न होता है ना। वो जो उस वातावरण का निर्माण हुआ, उस निर्माण से बहुत सारे जीव जुड़ जाते हैं, बहुत सारे जीव लड़ने लग गए, उनको इस तरह के भाव आए, वो एकदम उद्वेलित हो गए। और लेकिन कुछ जीव ऐसे भी हैं कि जो उस वातावरण में भी अपने आपा को खोए नहीं, वो शांत बने रहे, और उस समय की जो परिस्थिति थी उसको भली भांति समझ करके निर्विकार बने रहे। इसका अर्थ क्या है कि कर्म का उदय होने पर जरूरी नहीं उस वातावरण के निर्मित होने पर सभी लोग उस तरह से प्रभावित हों, परिणमित हों, ये आवश्यक नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि वातावरण का निर्माण तो होता है, और उसमें अगर वो प्रभावित नहीं होते हैं तो ये उनका विवेक है। कर्म जबरदस्ती नहीं कर सकते। कर्म अपने उदय में आते हैं और चले जाते हैं। जैसे कोई एक आदमी आया, बहुत सारे लोग बैठे थे, उसने आवाज लगा, वो अपने हॉकर्स आते हैं ना, तो जगह जगह पे आकर के वो आपको कुछ कुछ परोसने लगेंगे। एक दारू लेकर के आ गया कि भाई साहब ये दारू पीजिए और इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। थोड़ी देर में कोई और मांस वगैरह लेके आया, उसने कहा इसको खाओगे तो आपकी हेल्थ बन जाएगी। फिर कोई तीसरा आया जिसने कुछ वेजिटेरियन वाली वस्तुएं दिखाई और उसकी वो की पब्लिसिटी की। अब वहाँ जितने लोग बैठे हैं उन पर निर्भर करता है कि वो किस वस्तु से आकृष्ट हो या ना हो, किसी से भी ना हो। तो उसी तरह से कर्मों के उदय में उस तरह के अमुक अमुक प्रकार के वातावरण का निर्माण होता है, लेकिन जीव के ऊपर निर्भर करता है कि वो उस वातावरण में किस तरह से परिणमता है ना? लेकिन है वो दो प्रकार के, एक वस्तुएं हैं और एक मेरे भाव। अब यह समझ यहाँ अब समझना चाहिए कि मिथ्यात्वादी कर्म की प्रकृतियां उद्गल द्रव्य के परमाणु हैं। देखो वो और क्लियर कर दिया। मिथ्यात आदि कर्म की प्रकृतियां कैसी हैं? उद्गल द्रव्य के परमाणु में। अब बोलो साहब एक मेरा ज्ञानावर्णी कर्म है, अब ज्ञानावर्णी करे हैं, या दर्शनावर्णी कर्म है, या मोहनी कर्म है, तो अब मोहनी कर्म में दर्शन मोह है, तो दर्शन मोह के कितने भेद हैं, उनमें से कौन सी सब प्रकृति जो है प्रकट हुई है? या नाम कर्म की प्रकृतियां हैं 93 टाइप की, उनमें से कौन सी प्रकृति रूप से परमाणु आए हैं कैटेगरी वाइज? तो मिथ्यात्वादी कर्म की प्रकृतियां उद्गल द्रव्य के परमाणु हैं, और जीव तो उपयोग स्वरूप है। उपयोग का अर्थ मैं आपको बताऊंगा और अच्छे से। जीव उपयोग स्वरूप है। उसके उपयोग की ऐसी स्वच्छता है कि पौद्गलिक कर्म का उदय होने पर उसके उदय का जो स्वाद आवे, उसके आकार आकार उपयोग हो जाता है। अज्ञानी को अज्ञान के कारण उस स्वाद का और उपयोग का भेद ज्ञान नहीं है, इसलिए वह स्वाद को ही अपना भाव समझता है।
जब उनका भेद ज्ञान होता है, अर्थात जीव भाव को जीव जानता है और अजीव भाव को अजीव जानता है, तब मिथ्यात्व का अभाव होकर सम्यक ज्ञान हो। देखो, एक पहले एक प्रश्न आया था ना, एक उदाहरण दी थी उन्होंने श्रीखंड की, कि श्रीखंड का स्वाद लेते हुए जीव, एक जीव तो ऐसा है, उसको तो वही लग रहा है कोई कोई हम मीठा चीज खा रहे हैं, वो उसकी बारीकी हम नहीं पड़ता, वो सब मुझे अच्छा लग रहा है उसको मिला के। लेकिन दूसरा जीव है, उसको पूछो ध्यान से कि भाई तुम्हें कैसा स्वाद आ रहा है, बोले साहब कुछ खट्टा भी आ रहा है, कुछ थोड़ा मीठा भी आ रहा है, लगता है इसमें दो द्रव्य प्रयोग किए गए हैं, कुछ खट्टा भी है कुछ मीठा भी। तो उसने गहराई से जाना तो उसको समझ में आया। बाकी पहले ने जाना नहीं, उसने तो बोला कि जो मीठा है तो मीठा मेरा मुंह हो गया। तो जिन जीवों को ये पता है कि वो उन वस्तुओं का अंदर में रस आदि उनके गुण हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि जो पुद्गल के जो गुण हैं, उनको मैं अपने पांचों इंद्रियों के द्वारा जब ग्रहण करता हूँ, तो ग्रहण करने में मेरा जो उपयोग लगता है, क्योंकि मैं ज्ञानी हूँ इसलिए वो मुझे समझ में आते हैं कि वो क्या है। लेकिन मैं उनको बिल्कुल यही मान लूं कि यही मेरा वर्तमान में यही मेरा स्वरूप है, मैं मीठामय हो गया हूँ। है कितना, जब आपने देखा होगा जब किसी को बहुत आनंद आता है भोजन करते हुए, तो उसके चेहरे पे, ये विज्ञापनों में भी दिखाते हैं कि जैसे एकदम उसके भाव ऐसे हो जाते हैं कि वो तन्मय हो गया, क्या स्वाद है। तो वो उस रूप हो जाता है जैसा कि वस्तुओं का स्वाद है, वो निर्विकार नहीं रहता, उनमें राग आदि रूप से जुड़ जाता है, और वो राग का ही उसको स्वाद आता। जैसे एक अपन ने उदाहरण पढ़ी थी ना, कोई व्यक्ति बहुत प्यासा है, वो प्यासा है, उसको एक जगह पे जाकर के उसको शरबत पिलाया, शरबत बहुत फीका था, लेकिन वो बहुत तृप्त हो गया कि उसकी प्यास बुझ गई। बहुत उसको मजा आया कि बस आज बहुत बहुत अच्छा लगा, शरबत पे मजा आ गया। क्यों मजा आया? क्योंकि उसको बहुत गहरी प्यास लगी। तो दूसरा व्यक्ति जो है वो पानी वानी पी के आया था, उसके सामने किसी ने बढ़िया से शरबत परोसा, पहले तो वो मना ही करता रहा, फिर पिया भी तो उसको कोई विशेष आनंद नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो प्यास रूपी राग उस समय उसको नहीं था, इसलिए उसको अनुभूति नहीं हुई। तो जीव वास्तव में अपने राग आदि का ही वेदन करके खुश होता है, जो उसकी परिणति होती है। जैसे कोई मांसाहारी जीव है, उसको मांस मिलता है तो उसकी राग उसमें है, इसलिए उसको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जिसका राग उसमें नहीं, उसे वो अच्छा नहीं लगेगा। तो सभी जीव विभिन्न पदार्थों की उपस्थिति में होने वाले अपने रागादि भावों को ही भोगता है, वस्तुओं को नहीं भोगता। अपने रागादि भाव जो परिणाम उनको देख करके, उनको जिह्वा पे रख करके या पंचेंद्रियों के द्वारा ग्रहण करके जो उसके भाव बनते हैं, उनसे ही वो प्रसन्न होता है कि अच्छा है बुरा है, जैसा भी है उसका भाव जिससे जो जुड़े हों उस हिसाब से उसका परिणमन होता है, तो राग का ही स्वाद लेता है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? जीव उपयोग स्वरूप है, यानी जीव का उपयोग का अर्थ क्या है? कि वो अपने ज्ञान के द्वारा वस्तुओं को ग्रहण करता है। मैं आपको उपयोग के बारे में डिटेल में बताऊंगा अभी। उसके उपयोग की ऐसी स्वच्छता है कि पौद्गलिक कर्म का उदय होने पर उसके उदय का जो स्वाद आवे, उसके आकार उपयोग हो जाता है, उसी रूप में हो जाता है। खुशबू आ रही तो एक फूलों का एक बंच लेके हाथ में ऐसा सूंघता है फूल माला, ओ क्या खुशबू है साहब। उसकी भाव भंगिमा से आप अंदाज लगा सकते हैं कि वो उन खुशबू में होने वाले अपने राग को भोगता हुआ मस्त हो गया है। जबकि उसको कार्य क्या दिया गया था कि ये नासिका के द्वारा ये पता लगाओ कि इसमें से कौन से प्रकार की खुशबू आ रही। तो एक तो खाली सूंघ के बताने की बात है, तो वही जरा टेस्ट करना कौन सा वाला सेंट अच्छा है। और एक ये कि उस खुशबू को लेकर के उसमें तन्मय हो जाए, तो वो तन्मय हो जाना वास्तव में अपने राग की पुष्टि करना है, उसमें उसको बहुत आनंद आ रहा है, उस स्वरूप ही हो जाता है। और इसलिए उस स्वरूप में होने से वो ये भूल जाता है कि मैं विवेकी जीव हूँ, और मैं स्वयं सुगंध नहीं हूँ, मैं सुगंध से आच्छादित होने वाला भी नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने अज्ञान के कारण उन सुगंधों में तन्मय होता हुआ अपने आप को कृतकृत्य मानता हूँ, बहुत प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ, जो वास्तव में मेरा स्वभाव नहीं है। अज्ञानी को अज्ञान के कारण उस स्वाद का और उपयोग का भेद ज्ञान नहीं है।
इसलिए वह स्वाद को ही अपना भाव समझता है। स्वाद का अर्थ मतलब वही, उनके द्वारा जब वो उदय में आते हैं तो जैसा वातावरण बनता है, जब उनका भेद ज्ञान होता है, अर्थात जीव भाव को जीव जानता है और अजीव भाव को अजीव जानता है, तब मिथ्यात्व का अभाव होकर सम्यक ज्ञान होता है ना। देखो अब प्रश्न करता है कि मिथ्यात्वादी को जीव और अजीव कहा है, सो वे जीव मिथ्यात्वादी और अजीव मिथ्यात्वादी कौन है ना। और क्लियरली उन्होंने पूछा कि मिथ्यात्वादी को दो तरह से कहा। अभी ऊपर कहा था ना कि मिथ्यात्व कर्म जो है वो अजीब है और मिथ्यात्व भाव अजीब है। तो वो मगर चेला और पूछ रहा है खुलासा करने के लिए, प्रश्न करता है कि मिथ्यात्वादी को जीव और अजीव कहा है, सो वो जीव मिथ्यात्वादी और अजीव मिथ्यात्वादी कौन है। वो बोले और क्लियर करके बताई। तो उसके उत्तर में उन्होंने 88 नंबर की गाथा बताई। पोगल कम्मम मिच्छम जोगो अविरति अनाणम जीवम उव ओघो अन्नाणम अविरतिमिच्छं च जीवो दु उद्गल कर्म मिथ्यात्वम योगो अविरति ज्ञानम जीवः उपयोगो अज्ञानम विरति अविरतिर्मिथ्यात्वम च जीव वस्तु मिथ्यात्व अरु अज्ञान आदि अजीव उद्गल कर्म है अज्ञान अरु अविरमण अरु मिथ्यात्व जीव उपयोग है ना। उपयोग में उसमें फर्क बताया है। जो मिथ्यात्व योग अविरति और अज्ञान अजीव है, सो तो उद्गल कर्म है। और जो अज्ञान अविरति और मिथ्यात्व जीव है, वह उपयोग है ना। उपयोग का अर्थ क्या है, मैं भी बताऊंगा। निश्चय है, निश्चय से जो मिथ्या दर्शन अज्ञान अविरति इत्यादि अजीव हैं, वे तो अमूर्तिक चैतन्य परिणाम से अन्य मूर्तिक पुद्गल कर्म है। और जो मिथ्या दर्शन अज्ञान अविरति आदि जीव हैं, वे मूर्तिक पुद्गल कर्म से अन्य मतलब उससे डिफरेंट चैतन्य के परिणाम है, चैतन्य परिणाम के विकार है। अब पुनः प्रश्न करता है कि मिथ्या दर्शनादि चैतन्य परिणाम का विकार कहाँ से हुआ। उसका उत्तर गाथा में कहते हैं। देखो इसके पहले मैं आपको उपयोग के बारे में बताऊं, क्योंकि ये उपयोग शब्द भी आने वाला है। हाँ, अभी मैं आपको उसको जो अभी गाथा आएगी उपयोग की, तब मैं उसके बारे में बताऊंगा, उपयोग के बारे में आपको। अभी आप सब लोग बताएं कि उपयोग का अर्थ आप लोग क्या समझते हैं। बोलो साहब, उपयोग किसे कहते हैं। अभी तो अपन शास्त्रीय भाषा में समझते ना, वैसे तो उपयोग का अर्थ है यूज करना है। जैसा उन्होंने भी इस वस्तु का बहुत उपयोग किया है ना। लेकिन यहाँ उपयोग का अर्थ शास्त्रीय भाषा में क्या है। ललित जी है क्या। ललित जी नहीं। चलो शैलेंद्र जी बताओ भाई, उपयोग का क्या अर्थ है। यहाँ पर उपयोग का मतलब उसकी जो गुण है उसका, हम्म, जो वस्तु का गुण है हम्म, उसको उपयोग के लिए मेरे ख्याल में यूज करते हैं। जो जैसे घड़े मिट्टी की जो की अपनी एक गुण है कि वो हर एक मिट्टी की ऐसा गुण है कि जिसमें घड़ा बन जाता है। नहीं वो तो यूजेज आप बता रहे, यूज के हिसाब से बता रहे हैं। और जो बताए उपयोग का अर्थ क्या है भाई। अच्छा, विपुल जी बोलो। मिथ्यात्व हम्म, के अंदर जो विकारी भाव जो ग्रहण करते हैं, हम्म, वो उपयोग होना चाहिए। उपयोग चेतन उपयोग चेतन का जीव जो है। उपयोग का अर्थ अटेंशन है सर। यहाँ पे आपका ध्यान किस चीज पे है, किस बिंदु पे आप जीव अपना ध्यान जीव के केंद्रित करते हम्म, जीव का हम्म, चिंतन, हाँ, वही उपयोग है उसका। हाँ। जीव कोई भी चीज को ग्रहण करता है तो किससे करता है ग्रहण। उपयोग जैसे से आप जीव करता है। ने उपयोग से। अपने ज्ञान से करता है, अपने चिंतन वही से वही करता है। वही 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 मेरा 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 कहने का मतलब वही है। हाँ सही है, आपका पॉइंट सही है। तो हमारा जो ग्रहण होता है दो प्रकार से होता है ना। ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग नाम के दो शब्द आते हैं। तो देखो मैं आपको इसमें जो जैन धर्म जानिए है ना,
इसमें भी दिया है, और हमारे तत्वार्थ सूत्र में तो विशेष रूप से एक सूत्र है, उपयोगो जीवो लक्षणम। तो यहाँ उपयोग ही जीव का लक्षण है, मतलब वो ऐसा लक्षण है जो अजीवों में नहीं पाया जाता, चलो अर्थात 10 मिनट। वो भावनात्मक आज चिंतन। 1 घंटा शिफ्ट हो गया ना, कल से 9 बजे ले लिया कर। अच्छा ठीक। अभी बना के रख दीजिए आप। तो जो भावनात्मक चिंतन है, वो चिंतन कौन करता है? जीव ही कर सकता है, अजीव तो कर नहीं सकता। उपयोगो जीवो लक्षणम, उसके द्वारा उस लक्षण से जीव और यानी चैतन्य की और अचेतन की पहचान होती है। तो देखो इसमें आपका जैन धर्म जानिए में उपयोग शब्द दिया है पेज नंबर तो तत्वा 330। सूत्र में तो स्पष्ट लिखा हुआ है। हाँ, तत्वार सूत्र की तो प्रसिद्ध सूत्र है वो। हाँ उपयोग ही जीव का हाँ, लक्षण है। तो उपयोग में आपको एक कई बात बार आप बता भी चुके हैं। मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी अभी प्रसंग आया है तो मैं एक बार और स्पष्ट आपको कर दूं, इससे वो आपको रिवाइज हो जाए। क्योंकि अभी अगली जो गाथा आने वाली है उसमें विशेष रूप से उपयोग की बात की गई। उपयोग का अर्थ मैं आपको बताता हूँ। तो आप अपना आराम से उसमें 330 नंबर का पेज निकालना, जन धर्म जानिए में, जब भी आपको फुर्सत हो। यहाँ मैं पढ़ के सुनाता हूँ। चेतन की परिणति विशेष को उपयोग कहते हैं, है ना। चेतन है ना, मैं चेतन हूँ, तो मेरी परिणति विशेष मतलब मैं किधर, जैसे उन्होंने कहा ना विपुल जी ने, मेरा ध्यान कहाँ है, मेरी अटेंशन कहाँ है, मैं किस चीज के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ, ये मेरे चेतन की विशेष परिणति है। चेतना चेतना की परिणति विशेष को उपयोग कहते हैं। जीव का जो भाव वस्तु को ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होता है, वह उपयोग कहलाता है ना। अपन कहते हैं साहब ग्रहण कीजिए, भोजन ग्रहण कीजिए, वो तो क्या है, वो तो हमारे शरीर के माध्यम से होने वाला जो एक प्रक्रिया है ग्रहण करने की। लेकिन वास्तव में मैं ग्रहण किस में करता हूँ? ज्ञान में करता हूँ। मैंने भोजन किया, भोजन यहाँ से गया, पास हुआ, वो सारा जो मेरा ज्ञान है, ज्ञान में ही ग्रहण किया जाता है। बाकी जो फिजिकल ग्रहण है उसकी बात नहीं हो रही। तो जीव का जो भाव वस्तु को ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होता है, वह उपयोग कहलाता है। उपयोग जीव का लक्षण है, यह अजीव वस्तुओं में नहीं पाया जाता, है ना। और फिर उपयोग के दो भेद होते हैं, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। पदार्थों के सामान्य प्रतिभास को दर्शनोपयोग कहते हैं। इसे निर्विकल्प या निराकार उपयोग भी कहते हैं। अपने को ज्ञाना दर्शनावरणी कर्म होता है, तो दर्शनावरणी कर्म सम्यक से रिलेटेड नहीं है, वहां तो वो मिथ्या दर्शन आदि होता है। यहाँ दर्शनावरणी का अर्थ क्या है कि जो सामान्य में जब मैं किसी वस्तु को देखता हूँ, बिना भेद किए हुए वो वस्तु मुझे दिखाई दे रही संसार में, हरा नीला पीला जो कुछ वस्तुएं हैं चलती फिरती जो सब दिखाई दे रही हैं, वो सब मेरे दर्शन का विषय है। और जो ज्ञान है, जब मैं उनको विशेष रूप से जानता हूँ, ओ ये स्त्री जा रही है, ये मेरी माँ है, ये फलाना है, ये जब उसको विशेष रूप से जानते हैं तो उसको ज्ञानोपयोग कहते हैं। सामान्य अवलोकन को दर्शनोपयोग और विशेष दर्शन को, विशेष ग्रहण को, विशेष उपयोग को ज्ञानोपयोग कहते हैं। तो इसमें दिया ना, पदार्थों के सामान्य प्रतिभास या अवलोकन को दर्शनोपयोग कहते हैं। 4 प्रकार के दर्शनों की अपेक्षा से दर्शनोपयोग के 4 भेद हैं। कौन से? चक्षु दर्शन, आंखों से देखना। अचक्षु दर्शन, आंखों के अलावा बाकी इंद्रियों की मदद से देखना। अवधि दर्शन, यानी अवधि ज्ञान के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला जो प्रारंभिक भूमिका है, वो अवधि दर्शन। और चौथा है केवल दर्शन, है ना। इस तरह से 4 दर्शन है। केवल दर्शन और केवल ज्ञान एक साथ होते हैं, लेकिन बाकी सब जो एक साथ नहीं होते। जैसे आपको पहले दर्शनोपयोग होगा, उसके बाद में ज्ञानोपयोग होगा। ज्ञानोपयोग किसे कहते हैं? पदार्थों के विशेष प्रतिभास को ज्ञानोपयोग कहते हैं। इसे साकार या सविकल्प उपयोग भी कहते हैं। 8 प्रकार के ज्ञानों की अपेक्षा से ज्ञानोपयोग के 8 भेद हैं। कौन कौन से हैं? 5 प्रकार का सम्यक ज्ञान, मति श्रुत अवधि मनय पर्याय और केवल ज्ञान, तथा 3 प्रकार का मिथ्या ज्ञान, कुमति कुश्रुत और कुअवधि। ये दोनों उपयोग सभी जीवों में पाए जाते हैं, अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते, है ना। जो जीव द्रव्य है उसी में पाए जाते। इसका तो ये मतलब ये हुआ था जी कि
जो आप पीछे के तीन जो कुमति कुज्ञान और वो बताए हैं, हाँ मिथ्यादर्शी दीव इन्हीं की प्रैक्टिस करता है। हाँ, ज्यादातर उसमें ही रहता हम्म। है तो ज्ञान ही, लेकिन वो उल्टा हो रहा है। उल्टा हो रहा है। हाँ, लेकिन लेकिन पत्थर आदि में जो अचेतन वस्तु हैं, उनमें तो कैसा भी नहीं होगा, उल्टा सीधा कैसा भी नहीं होने वाला। उसको तो इस तरह से, और दूसरे प्रकार से इसके तीन भेद और हैं: शुद्धोपयोग, शुभोपयोग और अशुभोपयोग, जो अपन सब अच्छे से जानते हैं, है ना। तो ये मैंने आपको मोटा मोटा बताया, क्योंकि अभी वो उपयोग के बारे में और विशेष रूप से बताने अच्छा रिवीजन हो गया। वाले। देखो, उसने उसने चैतन्य ये प्रश्न किया है कि मिथ्या दर्शनादि चैतन्य परिणाम का विकार कहाँ से हुआ। इसका उत्तर गाथा में कहते हैं। क्या कहा उन्होंने? 89 नंबर। उव ओगस्य अणाई परिणामा तिन्निमोह जुक्तस मिच्छत्तम अन्नाणम अविरधि भावो यणादभ्यो उपयोगस्यानादयः परिणामाश्रयो मोहयुक्तस्य मिथ्यात्वं ज्ञानम विरति भावश्च ज्ञातव्यः है। मोहयुत उपयोग का परिणाम तीन अनादि का, मिथ्यात्व अरु अज्ञान अविरति भाव ये त्रय जानना। है ना, तीन परिणाम है ना। मोह के द्वारा संक्रमित होने के बाद जीव के जो भाव होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? तीन प्रकार के भाव। मोह का असर है, जैसे किसी को मलेरिया बुखार आया तो उसको ठंड लग के बुखार आया है, ठंड लगना, शरीर का ताप बढ़ना और शरीर में टूटन होना, ये तीन उसके लक्षण हैं। इसी तरह से जब जीव मोह से युक्त होता है तो उसके फलस्वरूप उसका दर्शन मिथ्यात्व हो जाता है, श्रद्धा कोटि हो जाती है, ज्ञान अज्ञान बन जाता है और चारित्र अविरत रूप से प्रकट होता है। अनादि से मोह युक्त होने से उपयोग के अनादि से लेकर तीन परिणाम हैं। वे मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति भाव, ऐसे तीन प्रकार से जानना चाहिए। मेरे जो भाव हैं, मेरी जो चिंतन है, मेरा जो भाव भाने का जो तरीका है, वो अनादि से मोह के कारण से थोड़ा सा अलग है। बदले बदले से सरकार नजर आते, तो बदले बदले से कब से हैं? अनादि काल से हैं। यद्यपि निश्चय से अपने निज रस से ही सर्व वस्तुओं की अपनी स्वभावभूत स्वरूप परिणमन में सामर्थ्य है ना। बोल रहे हैं, देखो एक बहुत बढ़िया बात है, खाली जीव की बात नहीं है। जितने भी द्रव्य हैं वो सब अपनी योग्यता के अनुसार ही परिणमते हैं। योग्यता ही उनका स्वभाव है, हर एक वस्तु का। काल काल द्रव्य का अपनी योग्यता है, उद्गल द्रव्य की अपनी योग्यता है, जीव द्रव्य की अपनी योग्यता है, आकाश काल आदि की अपनी योग्यता है, और उसके अनुसार वो परिणमन तो करते हैं। यद्यपि निश्चय से अपने निज रस से ही, यानी अपनी योग्यता से ही सर्व वस्तुओं की अपनी स्वभावभूत स्वरूप परिणमन में सामर्थ्य है, तथापि अनादि से अन्य वस्तुभूत मोह के साथ संयुक्त पना होने से आत्मा के उपयोग का मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति के भेद से तीन प्रकार का परिणाम विकार है। उपयोग का वह परिणाम परिणाम विकार स्फटिक की स्वच्छता के परिणाम विकार की भांति पर के कारण पर की उपाधि से उत्पन्न होता दिखाई देता है। इसी बात को स्पष्ट करते हैं। जैसे स्फटिक की स्वच्छता की स्वरूप परिणमन में सामर्थ्य होने पर कदाचित स्फटिक के काले, हरे, पीले, तमाल, केल और सोने के पात्र रूपी आधार का संयोग होने से स्फटिक की स्वच्छता का काला, हरा और पीला, ऐसे तीन प्रकार का परिणाम विकार दिखाई देता है। उसी प्रकार आत्मा के अनादि से मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति जिसका स्वभाव है, ऐसे अन्य वस्तुभूत मोह का संयोग होने से आत्मा के उपयोग का
मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति, ऐसे 3 प्रकार का परिणाम विकार समझना चाहिए। अपन ने स्फटिक मणि का जो उदाहरण पढ़ा है उसको हमेशा ध्यान रखना, बहुत बढ़िया उदाहरण है। स्फटिक मणि में एक योग्यता है। क्या योग्यता है? कि वो स्वयं तो बहुत स्वच्छ है, लेकिन अगर उसके पीछे आसपास कोई अलग अलग कलर का कोई कपड़ा या कागज लेके खड़ा हो जाए तो वो उस रूप से दिखाई देने लगता। तो अभी स्फटिक मणि तो शुद्ध है, अब पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति ने वो हरा रंग का एक जो उसके पीछे कपड़ा लहराया या कागज लहराया तो सामने खड़े हुए लोगों को वो पूरी प्रतिमा हरी दिखाई दे। तो अब कोई अपन पूछे कि भाई ये प्रतिमा का रंग हरा है क्या, तो आपका एक आंसर आएगा बिल्कुल साफ हरा ही है। जिसे मालूम है कि ये इसके पीछे एक कागज लगा दिया है, इसकी वजह से ऐसी हवा पड़ रही है, तो उससे पूछो कि भाई हरा रंग किसका है। बोला हरा रंग मूर्ति का है क्या। बोले नहीं साहब, मूर्ति का नहीं है, ये तो पीछे खड़ा है ना वो कपड़ा लेकर, वो कपड़े का रंग है। तो जिसे क्लियरली वेद विज्ञान है वो समझ जाएगा कि ये दिख जरूर रहा है हरा, लेकिन रंग इसका नहीं है। ठीक उसी प्रकार से कर्मों के उदय में उस कपड़े को या कागज को कर्मों का उदय मानना और जीव को स्फटिक मणि का शुद्ध रूप मानना। जीव के परिणाम दिखाई तो दे रहे हैं कि ये बड़ा क्रोधी है, लेकिन वास्तव में क्रोध के पीछे कौन खड़ा है। कोई हरे जैसे हरे भरे रंग के कपड़े लिए हुए कोई खड़ा है, ऐसे ही वो कर्म का उदय उसके बैकग्राउंड में खड़ा हुआ है। हैं? तो ये बात जिसको समझ में आ जाती है उसे भेद विज्ञान फौरन हो जाता। आत्मा के उपयोग में यह 3 प्रकार का परिणाम विकार, कौन कौन से फिर परिणाम विकार हो सकते हैं? ये ज्ञान, ये अपना मिथ्या दर्शन, अज्ञान यानी मिथ्यात्व, और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। 3 प्रकार का परिणाम विकार अनादि कर्म के निमित्त से है। ये आज की बात नहीं है भाई साहब, ये अनादि काल से जीव उनसे युक्त हैं। सारी जीवात्माएं जो संसार में हैं वो अनादि काल से इस विकार से युक्त हैं। ऐसा नहीं है कि पहले यह शुद्ध ही था और अब इसमें नया परिणाम विकार हो गया है। ये देखो, जो दर्शन बनाया जाता है, परिभाषाएं बनाई जाती हैं, उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कहीं उसमें कोई विरोध ना आ जाए। तो ये जो परिभाषा कही जाती है अनादि काल से जीव ऐसा ही है, तो उसमें अगर कोई कहे कि भैया अनादि काल से था तो बीच में तो शुद्ध हो गया होगा, तो अगर बीच में शुद्ध हो गया होता तो फिर अशुद्ध हो गया, ऐसा हो नहीं सकता। उन्हें ऐसा नहीं है कि पहले ये शुद्ध ही था और अब इसमें नया परिणाम विकार हो गया है। यदि ऐसा हो तो सिद्धों के भी नया परिणाम विकार हो जाना चाहिए। है तो भाई साहब, कोई गारंटी नहीं है, जो सिद्धालय में बैठे हैं कल को वो भी विकारी हो सकते हैं, क्योंकि वो अभी शुद्ध हुए हैं फिर विकारी हो जाएंगे। तो बोले नहीं, एक बार अशुद्धि की तो गारंटी है कि अनादि काल से अशुद्धि है, लेकिन ये भी गारंटी है कि एक बार संपूर्ण शुद्धि होने के बाद फिर जीव अशुद्ध होता नहीं। यदि ऐसा हो तो सिद्धों के भी नया परिणाम विकार होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। इसलिए यह समझना चाहिए कि यह अनादि से है। अनादि से है लेकिन अनंत काल तक रहने वाला नहीं, लेकिन जो प्रकट होता है जो शुद्ध अवस्था वो शादी से होता है और फिर अनंत काल तक रहता है। अब आत्मा के 3 प्रकार के परिणाम विकार का कर्तृत्व बतलाते हैं। ये जो 3 प्रकार के जो हुए ना, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इनको क्या करते हैं, उनसे क्या हो जाता है ना, अपन सब जानते हैं इन सब चीजों को, बहुत सिंपल हमारे लिए। तो क्या होता है अपन बता सकते हैं। 10-90 नंबर की गाथा में उन्होंने बताया है। ए देशु या उपभोगो दिविहो शुद्धो निरंजनो भावो जम सो करे दिभाव उब ओघो तरस सो कत्ता। एतेषु चोपयोग सित त्रिविध है शुद्धो निरंजनो भाव है यम स करोति भावम उपयोग स्तस्य स करता। यहाँ उपयोग का विशेष बताया। इससे ही है उपयोग त्रय विध
शुद्ध निर्मल भाव जो भाव कुछ भी वह करे उस भाव का कर्ता बने। देखो, अनादि से ये तीन प्रकार के परिणाम विकार होने से आत्मा का उपयोग यद्यपि शुद्ध निरंजन भाव है, तथापि तीन प्रकार का होता हुआ वह उपयोग जिस विकारी भाव को स्वयं करता है उस भाव का वह कर्ता होता है। हाँ, निरंजन का अर्थ क्या है कि जिसके ऊपर में और कोई रंग चढ़ता नहीं, ऐसा निरंजन। स्वभाव रूप से मैं ऐसा ही हूँ, मैं कितना ही भटक जाऊं, कितना भी ऊपर ऊपर से मैं भ्रमित हो जाऊं, लेकिन मेरा जो निरंजन स्वरूप है उसमें कोई खोट लगने नहीं देता, कोई दाग उस पे लगता नहीं। बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं ना कि आप लिखो उसके ऊपर पेन से और उसको हाथ से मिटा दो, मिट जाता, उसके ऊपर ठहरता नहीं परमानेंट। देखने में तो आएगा साहब इसके ऊपर क्या काला पीला लिखा हुआ है, लेकिन मिट जाता। ऐसा निरंजन स्वभाव का धारी हूं मैं। ये शब्द बहुत उपयोग में आता, अलग निरंजन, अपने स्वरूप के प्रति सचेत हो जाना। तो देखो इसकी टीका क्या है पढ़ के मैं आप सुनाता हूँ। इस प्रकार अनादि से अन्य वस्तुभूत मोह के साथ संयुक्तता के कारण अपने में उत्पन्न होने वाले जो यह तीन मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति भाव रूप परिणाम विकार हैं, उनके निमित्त से यद्यपि परमार्थ से तो उपयोग शुद्ध निरंजन अनादि निधन वस्तु के सर्व स्वभूत चैतन्य मात्र भावपने से एक प्रकार का ही है। जैसा मैंने कहा ना आपको कि मेरा तो ज्ञान कभी अशुद्ध होता नहीं, ऊपर ऊपर से होता है, लेकिन अंदर में तो वो शुद्धता की धारा ही बह रही है, निरंजन है। निरंजन का अर्थ मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर कोई भी दाग परमानेंट लग नहीं सकता। तो बोल रहे हैं यद्यपि परमार्थ से यानी निश्चय से तो उपयोग कैसा है, शुद्ध है, निरंजन है, अनादि निधन वस्तु के सर्व स्वभूत चैतन्य मात्र भावपने से। कैसा है, जिसे अनादि निधन कहते हैं कि वो कभी समाप्त नहीं होता, शुरू से ही है और आखिर तक रहता है, ऐसा मेरा ज्ञान स्वभाव है। और ऐसे चैतन्य मात्र भावपने से वो मेरा ज्ञान स्वभाव एक ही प्रकार का है, तथापि अशुद्ध सांजन अनेक भावता को प्राप्त होता हुआ तीन प्रकार का होकर स्वयं अज्ञानी होता हुआ कर्तृत्व को प्राप्त विकार रूप परिणमित होकर जिस जिस भाव को अपना करता है उस भाव का वह उपयोग करता होता है। भाई साहब आप बोल रहे थे कि जीव जो है वो निरंजन स्वभाव वाला है, शुद्ध स्वभाव वाला है, ज्ञान स्वभाव वाला है। आपके बेटे को मैं देख के आया हूँ साहब, अभी 2 मिनट पहले देखा वो दारू पी रहा था, और उसके पहले मैं बाद में गया तो देखा वो मांस भी खा रहा था, और वो झूठ भी बोल रहा था, चोरी भी कर रहा था। क्या बात करते हो आप, बोलते हो कि जीव का स्वभाव तो ज्ञानी होता है और यह शुद्ध होता है, काहे क्यों शुद्ध होता है? आपका बेटा चोर है, आपका बेटा कुशील का धारी है, सब कुछ है। तो बोले कि उस पर्यायगत ज्ञान के उपयोग के अनुसार मैं उसको टाइटल दे देता हूँ, और व्यवहार में कहा भी ये जाता है, व्यवहार में कोई ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी थोड़ी कहेगा वैसा मेरा बेटा बहुत ज्ञानी है और वो मांसाहार करता है और शराब पीता है, चोरी करता है, कितनी प्रसन्नता की बात। हाँ, ऐसा तो कोई कहेगा नहीं। तो इसका अर्थ क्या है कि जो वो करता है व्यवहार में, जो करता है उसका कर्ता भले ही वो विकारी परिणाम के कारण हो, उसको उस रूप से कहा जाता है, जबकि वो ज्ञान वास्तव में उसका बिगड़ा कुछ नहीं, तो एक समय की भूल है। इसी तरह से मुझे आप गाली दे रहे हो मिथ्या दृष्टि कहीं के, तो ये भी मेरी भूल एक समय की है, अगले ही पल में सम्यक दृष्टि हो जाऊंगा। जिस कमट के जीव को लोगों ने खूब खूब कोसा कि हमारे भगवान पर उपसर्ग कर रहा है, और जब भगवान के चरणों में लोटपोट होकर के उसने अपनी गलती स्वीकार करी तो श्रद्धा से लोगों ने उसको प्रणाम भी किया। जिस भरत चक्रवर्ती को बाहुबली से प्रद्वंता के कारण लोगों ने धिक्कारा, उन्हीं भरत को आज लोग याद करते हैं कि जिन्होंने वस्त्र उतारते उतारते जिन्हें केवल ज्ञान हो गया,
कैसे हैं वो महापुरुष। तो ये जो टाइटल दिए जाते हैं ये वर्तमान परिस्थिति के अनुसार दिए जाते हैं, लेकिन हमारे भगवान जानते हैं, हम सब जानते हैं कि मेरा ज्ञान, मेरा स्वभाव आज तक कभी बिगड़ा ही नहीं, बिगड़ेगा भी नहीं, अनादि निधन है। इसलिए आश्वस्त रहो, विश्वस्त रहो कि कभी मेरा जीवत्व पना तो जाने वाला है नहीं। मेरा ज्ञान गुण, मेरा चैतन्य गुण, मेरा सर्व विशुद्ध उपयोग कहीं जाने वाला नहीं है। तो भावार्थ में कहा, पहले कहा था कि जो परिणमित होता है सो करता है। यहाँ अज्ञान रूप होकर उपयोग परिणमित हुआ, इसलिए जिस भाव रूप वह परिणमित हुआ उस भाव का उसे कर्ता कहा। कि भाई साहब आप कह रहे हो कि जीव तो जो है ज्ञान स्वाभाविक होता है, अब इसने चोरी करी इसको चोर नहीं कहूं क्या? नहीं, बिल्कुल ठीक है, आप कहिए। जो विकारी अवस्थाएं हैं उन विकारी अवस्थाओं में इस तरह की उपाधियां मिलती हैं, क्योंकि इसने उस तरह का विकार किया, इसलिए जिस भाव रूप वो परिणमित हुआ उस भाव का उसे कर्ता कहा। इस प्रकार उपयोग को कर्ता जानना चाहिए, है ना। मेरा किस तरह का ज्ञान हुआ, कैसा फोकस हुआ, वो शराबों पर गया, कबाबों पर गया, कुशील पर गया, तो उन भावों में जो कुछ बसा जिस जिस समय पर, उन उन भावों के कारण मुझे, यानी मेरे उपयोग को अर्थात मेरे चिंतन को उस टाइटल से नवाजा गया। इस प्रकार उपयोग को कर्ता जानना चाहिए। यद्यपि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से आत्मा कर्ता नहीं है, तथापि उपयोग और आत्मा एक वस्तु होने से अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय से आत्मा को भी कर्ता कहा जाता है ना। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय से व्यवहार में ऐसा कहा जाता है। अब ये कल ये कहेंगे कि जब आत्मा के तीन प्रकार के परिणाम विकार का कर्तृत्व होता है तब पुद्गल द्रव्य अपने आप ही कर्म रूप परिणमित होता। देखो ये बातें सब अपनी पहचानी हुई हैं, ये सब अपन पहले समझ चुके हैं। जीव का परिणाम पा करके, निमित्त पा करके कर्म रूप परिणमित हो जाता है पुद्गल। उसी बात को अभी गाथा में बताएंगे। ये अपन सब पढ़ चुके हैं, क्योंकि जो समय सार आदि जो ग्रंथ हैं उनकी जो टीकाएं हैं उनके फलस्वरूप और दूसरे छोटे मोटे जो ग्रंथ बनाए गए हैं उन सब के माध्यम से हम ये बात पहले से जान चुके हैं। अब तो हम उसके स्रोत की ओर जा रहे हैं कि बात कहाँ से आई थी, तो इसलिए हमें और आसानी से समझ में आने वाला है। तो कल मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा कि कैसे जीव और उद्गल में निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं। अभी तो हम लोग सब समझ गए इस बात को, मेरे ख्याल से किसी को कोई शंका होगी नहीं। है किसी को उपयोग कोई को क्या शंका? योग्यता कह सकते हैं? क्योंकि जीव हमेशा योग्य ही बना रहता है, कभी अयोग्य नहीं होता, तो उपयोग को योग्यता कह सकते हैं जब कि नहीं? उपयोग का अर्थ बताया था कि चैतन्य की वो परिणति जिसके द्वारा वह वस्तु को ग्रहण करता है। और वस्तु का ग्रहण करने का अर्थ क्या है? ये पुद्गल वस्तु नहीं है कि जैसे हाँ कि जिव्या इंद्री ने किसी जीव पर कोई चीज को रख करके उसको एब्जॉर्व कर लिया, ग्रहण कर लिया, वो ग्रहण करना नहीं। जी। जीव जीव का ग्रहण करना ज्ञान के द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। हाँ, ज्ञान और दर्शन की योग्यता है, ये उसकी योग्यता है जीव की। हाँ, तो तो योग्यता तो है, योग्य मतलब उसका स्वभाव है, आप सही कह रही हाँ हैं। तो हाँ जीव का स्वभाव ही है, उपयोग उसका स्वभाव है। जी। यानी उपयोग उसका स्वभाव का अर्थ क्या है कि वो वस्तुओं को अपने ज्ञान के द्वारा, दर्शन के द्वारा ग्रहण करता है, जान लेता है, वो उसी जान लेता है। उससे जान लेता है कि कड़वा है खट्टा है, बाकी उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, बस जान रहा है, झलक रहा है हाँ, उसे, बस ऐसा वो है। सब कुछ जान पाता है कि ज्ञान ही जान सकता है, उद्गल को भी जानता है और स्वयं को भी जानता जी, तो है। मतलब ऐसा गुण दोनों सिनोनिम हो गए फिर, तो ऐसा लग रहा है मुझे, है दोनों। सिनोनिम हो गए ये तो। नहीं, सिनोनिम नहीं, देखो उपयोग जो है जीव का एक गुण हम्म। है ना। और आप क्या बोल रही थी उसको? योग्यता। योग्यता। योग्यता तो जो है एक बहुत सारी योग्यताएं हैं, उसमें भी एक ये भी हो योग्यता हो सकती है, उस हिसाब से आप मान सकते हैं कि जीव के हम्म। बहुत सारे गुण हैं, जिसमें ज्ञान गुण है, चैतन्य गुण है, सुख गुण है,
ये सारे जो है उसकी योग्यताएं ही हैं। गुण योग्यता ही होती है ना, उसकी हाँ योग्यता। हाँ बिल्कुल। लेकिन उसमें जो विशेष योग्यता है जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं, तो जैसे योग्यता में मैंने आपको बता दिया कि सुख गुण भी उसकी योग्यता में आता है, कि वो सुख की प्राप्ति में रहता है। वीर गुण है, वो पुरुषार्थ करने की योग्यता है उसके अंदर में। ये सारी उसकी योग्यता के बहुत सारे विभिन्न पहलू हैं। जी उनमें से उपयोग नाम की जो योग्यता है, उसके फलस्वरूप वो स्व का और पर का ग्रहण कर पाता है। तो ये मेरा एक डिपार्टमेंट है, एक फैकल्टी है। अच्छा फैकल्टी, हाँ, उस फैकल्टी के द्वारा मैं जान पाता हूँ कि जीव के अंदर, कि जीव को, अजीव को, उनके और दूसरे भावों को जो ग्रहण करने की मेरी क्षमता है, योग्यता है, उस योग्यता विशेष को उपयोग कहते हाँ, मतलब योग्यता ऐसी हो गई कि वीर्य योग्यता, ज्ञान योग्यता, ऐसी हैं। हाँ योग्यता मतलब हाँ इस तरह से हो गया, हाँ उपयोग एक स्पेसिफिक हो गया। स्पेसिफिक। क्योंकि देखो, उसको उपयोगी को क्यों बताया, क्योंकि वो लक्षण ऐसा है जो जीव के अतिरिक्त और किसी में पाया नहीं जाता। जी जब हम किसी में परिभाषित करते हैं ना, कि आप एक ऐसी परिभाषा बताओ जो जिसका लक्ष्य कर रहे हैं उसमें तो पाया जाए और बाकी किसी में ना पाया जाए, जी तो ऐसा गुण से मैं उसको पता लगा लूंगा कि साहब आपको जैसे टमाटर खरीदना है, तो टमाटर की परिभाषा कैसी बताऊंगा कि जिससे कि और कोई मैं भ्रमित ना हो जाऊं कि टमाटर हरा नहीं होता, किसी और रंग में नहीं होता, जब कच्चा होता है तो ऐसा होता है, पकने के बाद तो लाल ही होता है। और जी वो लंबा नहीं होता, वो गोल या थोड़ा सा इलिप्टिकल या जो भी है, उस तरह का होता है। मैं उसके पूरे लक्षण ऐसे डिस्क्राइब करूंगा कि उसके अतिरिक्त और किसी पदार्थ पर वो घटित ही ना हो। जी उसी तरह से जो उपयोग जीवो लक्षणम का अर्थ ये है कि उपयोग वो स्पेसिफिक क्वालिटी है, वो स्पेसिफिक योग्यता है, जैसे आप कह रही हैं, जिसके जी द्वारा पर पदार्थों का और स्व का ग्रहण, ग्रहण अर्थात पूरी तरह से ज्ञान में जाना जाता है। ऐसा उपयोग नाम की शक्ति सिर्फ जीव द्रव्य में ही है। जी तो सबको ये समझ में आया जो अपन ने आज पढ़ा? बहुत सिंपल था, है ना? उपयोग, अपन बार बार इसका अब उपयोग भी करने लग गए। जैसा मेरा उपयोग नहीं लग रहा आज, जैसा स्वाध्याय में बैठे से स्वाध्याय में उपयोग नहीं लगा, पूजा में उपयोग नहीं लगा। हाँ, कई बार अपन उस शब्द का उपयोग करते करते अपन उसके अर्थ तक पहुंच जाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? कि अर्थात मेरा, जैसे विनोद विपुल जी ने भी एक वो दिया ना, कि जैसे एक अटेंशन है, मेरा ध्यान है, जैसे भाई मेरा उपयोग कहीं और है, चित्त कहीं और है, मन कहीं और है, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये सारे उस ढंग से आप ले सकते हो कि भाई साहब सामने बेसिकली हाँ बेसिकली जो विपुल जी ने कहा, हाँ बेसिक डेफिनेशन तो अटेंशन ही है सर, जैसा हाँ, बाबू जी मैंने ने पहले पहले भी मैंने भी बताया था ये अटेंशन के हिसाब से, लेकिन उसको और थोड़ा सा व्यापक कर दिया है। वैसे भी अटेंशन और कोई तो कर नहीं सकता, खुदगल का तो अटेंशन कुछ होती नहीं। ये पत्थर चेतना, महाराज देखो, चेतन है जीव ना, का ही हो सकता धन्य का ही होगा। तो इस तरह से हाँ, हाँ, अपने उपयोग को अपन उपयोग में लगाएं और अपने है। उपयोग को सार्थक ठीक है बना ना, है। हाँ, सार्थक बनाएं। तो समय हो गया है कि मेरे ख्याल से सबको थोड़ा समझ में आया होगा। किसी को स्पष्ट नहीं हो तो पूछ सकते हैं कभी भी। क्या हरभजन साहब, आपको तो भली प्रकार पता है, आप तो बहुत उपयोग करते हो, हैं? आज तो उपयोग लगा ही नहीं। क्यों कहाँ घूमते रह गए सर? नहीं सर, और का बहुत से कामों में यहाँ जब होते हैं ना, तो हाँ, और बहुत से काम निकल आते हैं हमारे निमित्त से। जहाँ हम, सही कह रहे हैं, जहाँ हम हैं वहां उपयोग नहीं लगता, कहीं और लगने लगता। लग जाता है जो यदा उसमें कदा। लग, मैं ये तो नहीं कहूंगा 100% हर समय ही, लेकिन यदा कदा ऐसे मौके आते हैं जहाँ उपयोग लगता ही नहीं है। लग मंदिर में जाता है। बैठे थे, तो मंदिर में बैठे थे, वो दोस्त कह के गया था कि तुम जब तक पूजन करना मैं पिक्चर देख के आता हूँ। पिक्चर देख के आता हूँ, करीब करीब वही हाल था। तो मंदिर में बैठा हुआ व्यक्ति सोच रहा है कि यार मैं कहाँ फंस गया, यहाँ पे पूजन चली आ रही, कोई विधान कर रहा है, मेरा दोस्त कितना अच्छा है, वो बढ़िया पिक्चर देख रहा है। तो कहाँ चला गया उपयोग? पिक्चर हॉल। और वो दोस्त वहां पिक्चर हॉल में बैठ के देख रहा है कि अब फालतू की पिक्चर में फंस गया मैं। मेरा दोस्त अच्छा है, कम से कम मंदिर में कुछ तो कर रहा है। तो उपयोग का ऐसा ही है, शरीर कहीं और है और उपयोग कहीं और जा बिल्कुल। रहा है। चलिए, तो अपन कल उसको बारे में थोड़ी और चर्चा करेंगे। मेरे ख्याल से बहुत कठिन तो नहीं था।
आज का भी नहीं, और नहीं, सब अभी सरल होता जा सही, रहा है। बहुत अच्छा। चलिए, चलिए, कौन करेगा जिनवाणी स्तुति? संजय प्रकाश। प्रकाश है, ललित जी तो है नहीं। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा, आगम की वाणी। हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, विद्या का फल तो हमें माँ तू देना। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू ज्ञान दाई हमें ज्ञान दे दे, रत्नात्रयों का हमें दान दे दे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, हमको उजालों का शिव द्वार दे माँ। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू मोक्षदाई, संगीत तुझ में, हर शब्द तेरा, हर भाव तुझ में। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण माँ हमें तार देना। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। जिनवाणी माता की जय। हाँ।